और संजना की पहली मुलाकात रिश्तों से जन्मा एक अनोखा प्यार। सोनू के मामा की बेटी की शादी थी, गांव में रौनक थी, बारात की तैयारी चल रही थी और रिश्तेदार एक एक करके आ रहे थे। उसी माहौल में आई संजना, सोनू की मामी के भाई की बेटी। रिश्ता दूर का था, लेकिन उतना भी नहीं कि अनजान हो और उतना पास का भी नहीं कि नजदीक आ सकें। पहली बार दोनों की नजरें उस शादी वाले घर में मिली। संजना जैसे ही दुल्हन की मेहंदी में मदद करने आई, सोनू की नजर उस पर टिक गई। हल्की गुलाबी साड़ी, माथे पर बिंदी और हाथों में मेहंदी की खुशबू लिए वो पूरे माहौल में जैसे अलग ही चमक रही थी। संजना भी सोनू को देख मुस्काई थी, वो मुस्कान जो सीधी दिल में उतर जाती है। शादी की हलचल में दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बहाने मिलने लगे, कभी हल्दी की रस्म में, कभी फूलों की सजावट में, कभी डीजे पर डांस करते हुए। उन कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक अजीब सी अपनापन और समझदारी बन गई। सोनू को पहली बार एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। संजना की हंसी, उसकी बातें और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, सब कुछ सोनू को खींचने लगा। शादी की आखिरी रात, जब सब थककर सो गए थे, सोनू छत पर खड़ा तारों को देख रहा था। तभी पीछे से संजना आई और बोली, कभी सोचा था हम इस तरह मिलेंगे? सोनू ने हंसते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन अब लग रहा है ये मुलाकात किसी वजह से हुई है। उस रात दोनों ने अपने दिल की बात बिना ज्यादा कहे ही समझ ली। शादी के बाद संजना लौट गई, लेकिन अब दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया, फोन पर, मैसेज पर और हर त्योहार पर एक दूसरे से मिलने के बहाने। समय बीतता गया, परिवार को भी धीरे धीरे उनका रिश्ता समझ आने लगा। कुछ बातों पर असमंजस हुआ, आखिर कुछ रिश्तेदारों को ये रिश्ता क्लियर नहीं लगा। लेकिन सोनू और संजना ने हर सवाल का जवाब अपने विश्वास और प्यार से दिया। आखिरकार दोनों परिवारों ने रिश्ता स्वीकार किया और फिर एक दिन जिस शादी में दोनों मिले थे, उसी जैसे माहौल में सोनू और संजना भी एक हो गए। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और आगे ले जाकर उनके शादी के बाद की जिंदगी या संघर्षों को भी दिखा सकते